चंद्र पर्वत से निकली हुई लक की लाइन मित्रों सबसे अच्छी कही गई है। क्यों अच्छी कही गई है ये लाइन? क्योंकि ये लाइन सुंदर पत्नी दिलवाती ही दिलवाती है। तो ये जातक हैं 26 वर्ष के और इन्होंने अपनी हथेली भेजी है और इनको पूरा एनालिसिस तो नहीं करवाना है, लेकिन एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरी शादी कब होगी, क्या मेरी शादी मनचाही लड़की खूबसूरत खूबसूरत लड़की से होगी। इसी बात को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग, और जो दर्शक अभी नए नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए मित्रों, ताकि उससे हमारे ज्योतिष का जो ज्ञान होता है वो और दृढ़ और प्रागढ़ होता है। हमको अपना भावी जीवन को समझने में मदद मिलती है और सामंजस्य हम बिठा पाते हैं, परम सफलता सुनिश्चित होती है। मित्रों, चंद्र पर्वत से यदि लक लाइन निकल जाए तो ये क्या क्या देती है। चंद्र पर्वत से निकली हुई लाइन देखिए मित्रों, इनकी 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 दो मुँहा लाइन हो रही है और फिर ये चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच रही है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी इस हाथ में दिख रही है। सबसे पहले इनकी शादी की रेखा देख लेते हैं, जो ये बता रही है कि करीब इनकी 26-27 के बीच में, या हम 27 कह लें, 27, क्योंकि हम 50 साल का मानते हैं पूरे को, और इसका अगर हमने आधा किया जो यहाँ पे आया, ये करीब 25 वर्ष है। तो इसके बाद हम 1 या 2 वर्ष बाद में जो हमको संभावना दिख रही है 27+ में जाके इनकी शादी हो जाएगी। 26 वर्ष के हैं तो 1 साल के अंदर इनकी शादी होना निश्चित है, और बहुत साफ़ सुथरी लाइन है, बिना किसी व्यवधान के और बिना कोई भ्रम अपनी चयन में किए हुए ये एक सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी रूप में प्राप्त कर पाएंगे। जब चंद्र की लाइन इतनी अच्छी बनी हो, चंद्र पर्वत से लाइन निकली हो लक की, और शनि पर्वत पर पहुंच जाए, तो मित्रों अब इनकी इच्छा तो बिज़नेस करने की है और ये आगे करेंगे भी, क्योंकि इसमें बिज़नेस की रेखा भी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रेखा है जो ये बन रही है। अब अगर चंद्र से जो लाइन निकलकर शनि पर्वत को जाती है, ये क्या दर्शाती है? ये बताती है कि हमारे जीवन का जो आरंभ होगा वो नौकरी से होगा, और नौकरी आगे जाकर फिर व्यवसाय में बदल जाएगी। और ये कब होगा? इनकी पत्नी के आने के बाद। अभी ये जॉब कर रहे हैं लेकिन इनके हाथ में बिजनेस की रेखा बहुत प्रबल है, और जब पत्नी आती है और चंद्र का भाग्य उसमें अगर जुड़ जाता है तो शादी के बाद बेशुमार तरक्की होती है। मन हालांकि चंचल होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके अंदर एक मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है। बिजनेस क्या क्या व्यक्ति करता है? बिजनेस उत्पादन का कर सकता है, कोई तरल द्रव्य हो उसका वो कर सकता है, रसायनों का, परफ्यूम्स का, कॉस्मेटिक्स का, ये सब चीज़ें हम चंद्र पर्वत से जान जाते हैं। मन तो व्यक्ति का बिजनेस का ही होता है, लेकिन जीवन में शुरुआत नौकरी से होती है। मन जो होता है ऐसे व्यक्तियों का वो चंचल होता है। चंद्रमा से निकली हुई भाग्य रेखा बताती है कि मन की चंचलता अधिक होती है ऐसे जातक और जातिकाओं में। सुंदर पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिलता ही है, सुंदर पार्टनर मिलता ही है, सुंदर, स्मार्ट और व्यक्तित्व का धनी पार्टनर इनके मन में होता ही होता है। चंद्र पर्वत से यदि लक लाइन निकल जाए तो विदेश धन की भी प्राप्ति होती है। आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं, आप कुछ ऐसी सेवा, ऐसा कुछ उत्पादन करते हैं कि फॉरेन कंट्री से भी आप लाभ की स्थिति में होते हैं। मन आपका अभी चंचल है, 26 वर्ष के आप हैं, 1 साल के अंदर आपकी शादी पक्का हो जाएगी। ये आप मेरे वचन इस चैनल पर जो मैं बोल रहा हूँ आप अपने मन में अंकित कर सकते हैं। रही बात है मन की चंचलता की, तो वो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, शादी होती है, मैच्योरिटी अपने आप ही आ जाती है।
तो जैसे ही इनकी शादी होगी वैसे ही इनका ये लक खुल जाएगा। चंद्रमा का जो लक होता है ये शादी के बाद बहुत तेज़ी से खुलता है। ऐसा आपने हमने कई बार वार्ता में सुना है कि व्यक्ति की अगर शादी हो जाए तो वो जोड़ों का जो भाग्य होता है वो सकल हो जाता है और प्रभावी हो जाता है, रिजल्ट देने वाला हो जाता है। इनको इनकी एक शिकायत ये भी है कि इनका मन बहुत चंचल रहता है। कोई बात नहीं है, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। इतना ध्यान रखिए कि चंचलता में अनुशासनहीनता ना हो जाए। चंचल मन अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कृष्ण भी चंचल थे और हनुमान जी भी बहुत चंचल थे, लेकिन अनुशासन में वो अपनी सारी चंचलता, हनुमान जी तो खैर तोड़ भी देते थे इसीलिए कुछ ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था कि आप अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे। कृष्ण भगवान भी चंचल थे, माखन चुराते थे और सब लोगों को आनंदित करते थे। तो चंचलता का भाव आपके मन में ऐसा हो कि वो लोगों को मुस्कुराने पे मजबूर कर दें, ना कि वो परेशान करें। तो आप एक मैच्योर एज के हैं, 26 के हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ऑफिस का अनुशासन आप समझते ही होंगे, जीवन का अनुशासन भी आप समझते होंगे। तो किसी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होगी, साल भर में शादी हो जाएगी और जितनी बातें मैंने कही है, लक आपका तीव्र खुल जाएगा और आपकी जो बिजनेस की रेखा है वो बन चुकी है। थोड़ी सी और प्रभावी उसको होना है। एक बार मैं और उसको दिखा देता हूँ क्लोज करके। देखिए ये ट्रायंगल ऊपर की माइंड लाइन बनी हुई है, ये लक्की लाइन बनी हुई है और इस लाइन का निर्माण हो रहा है, जो मैं समझता हूँ शादी के बाद होते होते 1 साल के अंदर बहुत प्रबल हो जाएगा और आप नौकरी से परिवर्तन कर कर व्यापार की तरफ आ पाएंगे। धन संपदा आपके हाथ में बहुत अच्छी है। एक राहु का लक भी आगे जा रहा है जो शनि पर्वत पर पहुंच रहा है। तो भाग्य के साथ में महालक्ष्मी आपका इंतज़ार कर रही है। आपको मेरी शुभकामनाएं। आपका जीवन पूर्ण हो, सफल हो, कीर्तिवान हो, कुशल हो, सफलता सुनिश्चित हो। और यही इस चैनल का भी ध्येय है, जिसमें जीवन, अध्यात्म और ज्योतिष के मिश्रण को मंथन कर कर अमृत प्राप्ति योग निर्धारित किया जाता है। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग। मित्रों, इस चैनल को लाइक करते हुए ही जाइएगा। दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके अगर कोई सवाल हैं, कोई तर्क है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। उसका उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों पाम ब्लॉग पे।